हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये लॉन्ग वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए है। आपने इतने टाइम से मुझे कमेंट किया कि भाई बता दो, फुल इन्फॉर्मेशन दे दो अबाउट द राइनोप्लास्टी। सो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाए मेरी राइनोप्लास्टी की। सो आज मैं जिसके मेरे को कमेंट्स आए, जैसे जैसे क्वायरी है, मैं शुरू से लेके एंड तक की क्वायरी बता दूंगी कि किस तरह से मैंने स्टार्ट किया और किस तरह से मैंने एंड किया। ओके गाइस, पहले मैं कैमरा सेट कर दूँ, मेरे को लग रहा है मैं प्रॉपर नहीं दिख रही। हाँ, तो किस तरह से मैंने स्टार्ट किया और किस तरह से मैंने ख़त्म किया वो मैं पूरी शेयर कर देती हूँ इस जर्नी में, ठीक है। सो ये बात स्टार्ट होती है 2023 से, 2023 दिसंबर। मुझे जब स्टार्टिंग में राइनोप्लास्टी का पता कैसे चला था, मेरी दीदी की एक फ्रेंड है, उसने सफदरजंग से, उसकी नाक टेढ़ी थी, उसने सीधी करवाई। तो उसके थ्रू मुझे आइडिया लगा कि हाँ इस तरह से भी होता है। फिर मैंने और जाना, फिर मुझे पता चला कि एम्स में आप एक बार ट्राई कर लो, मतलब किसी ने मुझे बताया कि आप एक बार ट्राई कर लो, मे बी आपका हो जाए। मैंने कहा, सोचा कि कुछ ना सही से तो कुछ होना ही सही, मतलब एक बार ट्राई कर लो, क्या जा रहा है मेरा। मैंने कहा ठीक है। तो बात है, पहले जो मेरा अपॉइंटमेंट हुआ था वो हुआ था मेरा राजकुमारी ओपीडी में, जो स्किन है ना, स्किन ट्रीटमेंट, स्किन वाला डिपार्टमेंट, मतलब ब्लॉक कर लो, उसमें हुआ था। पहले मैं स्किन वाले में गई थी, तो मेरा हुआ था फर्स्ट अपॉइंटमेंट मेरा 23 दिसंबर का था, जो स्किन डिपार्टमेंट का था। मैं स्किन डिपार्टमेंट वाले में गई थी। तो उनको मैंने डायरेक्ट बोल दिया कि भाई मेरी जो नोज़ है वो फ्लैट है, मुझे उसको लिफ्ट करवाना है। मैंने कोई घुमा फिरा के बात नहीं करी, मुझे सांस नहीं आ रही, मुझे ऑक्सीजन नहीं आ रहा, मुझे ये नहीं आ रहा, मुझे वो नहीं आ रहा। मैंने कहा कुछ भी घुमा फिरा के बात नहीं करी, मैंने डायरेक्ट बता दी कि मुझे ना नोज़ लिफ्ट करवानी है। तो उन्होंने मुझे बताया कि हम तो नहीं कर सकते। मैंने कहा आप नहीं कर सकते तो कौन कर सकता है। उन्होंने मुझसे कहा कि हम नहीं करेंगे, लेकिन आपको बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी में रेफ़र कर दिया जाएगा, जो सर्जरी डिपार्टमेंट है प्लास्टिक सर्जरी वाला, उसमें रेफ़र किया जाएगा। वो डॉक्टर बताएगी कि आपकी प्लास्टिक सर्जरी हो सकती है, मतलब राइनोप्लास्टिक हो सकती है या नहीं हो सकती। मैंने कहा ठीक है। तो मेरा जो रेफ़र गया था वो 28 दिसंबर को गया था। जब मैं फर्स्ट टाइम अपनी डॉक्टर से मिली, उन्होंने मेरी नाक देख के बोला कि हम कर देंगे, ठीक है, कर देंगे, बट जितनी आप सोच रहे हो, मतलब जितनी आप सोच रहे हो कि हाँ इतनी लिफ्ट कर देंगे, नहीं, नॉर्मल नोज की तरह लिफ्ट नहीं होगी, बट हाँ कुछ अमाउंट में लिफ्ट हो जाएगी और तुम्हें ज़्यादा वो नहीं होगा। तो मेरे मन में उस टाइम तो डाउट आया कि यार इतनी सी, मतलब कितनी हो जाएगी। जैसे ये नोज़ देख रहे हो और तुम मेरी पहले की देखोगे तो वो बिल्कुल फ्लैट है। और जैसे मुझे कमेंट भी आते हैं, लोग मुझे कमेंट करते हैं थोड़ी और उठवा लेती, ये उठवा लेती, नहीं, उन्होंने मुझे डायरेक्ट बता देते हैं। और उन्होंने भी कोई घुमा फिरा के बात नहीं करी, उन्होंने मुझे डायरेक्ट बताया कि भाई हम इतना कर सकते हैं। उन्होंने मुझसे सीधे ये कहा कि भाई मैं 10 जनवरी के बाद फ्री हूँ, उसके बाद मैं कर दूँगी तुम्हारी सर्जरी, तुम। फिर उन्होंने मेरे को 2-3 टेस्ट लिख के भेजे, लिख के दिए कि तुम ये टेस्ट करवा लो, फिर 10 जनवरी के बाद मैं सर्जरी कर दूँगी, तुम्हें वो कर लूँगी, क्या कहते हैं उसको, भर्ती कहते हैं इंग्लिश में, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा, ठीक है। मैंने कहा ठीक है चलो, इतना कुछ ना सही थे तो कुछ होना सही वाला हिसाब था। तो फिर मेरा ब्लड टेस्ट किया गया था, ठीक है, उस टाइम ब्लड टेस्ट हुआ था। उसके बाद मेरा एनेस्थीसिया, भाई मेरे वर्ड्स क्लियर नहीं है, आई नो, तुम उस पर गौर मत करना, वो हुआ था। उसके बाद, क्योंकि एनेस्थीसिया बहुत इम्पोर्टेंट है तुम्हारे राइनोप्लास्टिक में, उसमें एनेस्थीसिया में बस यही होता है कि आपका वेट देखा जाता है, आपकी हाइट देखी जाती है, आपकी सांस देखी जाती है कि आप कितनी देर से, मतलब पूरा वो 20 मिनट या 15 मिनट का सेक्शन लेते हैं, जिसमें आपसे क्वायरी पूछी जाती है, आपकी सांस रुकवाई जाती है कि कितनी देर तक आप सांस रोक सकते हो। बस यही सब होता है, फुल इन्फॉर्मेशन होती है। तो ये मेरा जो था ना, मेरा हुआ था ये 12 जनवरी को, ठीक है। तो उन्होंने मेरा 12 जनवरी को एनेस्थीसिया कर दिया। तो जिस दिन 12 जनवरी थी ना, उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम एनेस्थीसिया की रिपोर्ट लेके आ जाओ, हम तुम्हें भर्ती कर लेंगे। तो जब उन्होंने मुझे एनेस्थीसिया की रिपोर्ट दी,
वो हाथों हाथ दे देते हैं, ऐसे रोकते नहीं है। उसके बाद मैं भग भग कर गई थी प्लास्टिक एंड सर्जरी 1 पे। तो प्लास्टिक एंड सर्जरी 1 पे मैं जब गई तो उन्होंने लास्ट में क्या करा, मैं अकेले ही गई थी, तो उन्होंने मेरी रिपोर्ट देखी और उन्होंने बोला कि आज आपको यहाँ पे हम भर्ती कर लेंगे। मेरे को अभी वो वर्ड याद नहीं आता इंग्लिश में क्या कह रहे थे, तो डोंट बी माइंड, ठीक है। सो उन्होंने कहा कि आज आपको भर्ती कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने अपने घर में कॉल किया, तो फिर मेरे को भर्ती कर लिया। अब भर्ती करा 12 तारीख को, सर्जरी करी 13 तारीख को, और सर्जरी अप्रॉक्स 4-5 आवर्स की होती है, ठीक है। अप्रॉक्स 4-5 आवर्स की इतनी होती है, ठीक है। फिर मेरी 14 तारीख को सर्जरी कर दी, ठीक है। फिर सर्जरी के बाद मेरे को जो छुट्टी दी है, 14 को सर्जरी हुई है, उस दिन तो मैं वैसे भी होश में थी नहीं। 17, 14, 15, 16, 17, 18 को मुझे हॉस्पिटल से मिल गई छुट्टी। तो कितने दिन हो गए, कैलकुलेट कर लेना, मेरे से वो भी नहीं होगा अभी, ठीक है। 18 तारीख को मुझे छुट्टी दे दी। फिर हर वीक, मतलब हर वीक, क्योंकि यहाँ पे पट्टी बंधी हुई है उसको चेंज करना है, ठीक है। फिर यहाँ जो स्ट्रेचेस थे उसको देखना है, तो वो अब उसके बीच में जब मेरा ऑपरेशन हुआ उसके बाद का जो क्या क्या ट्रीटमेंट हुए मैं वो बता देती हूँ मेरे। गाइस ये मैं सारा अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, तुम्हारा इससे अलग भी हो सकता है, मैं पहले ही बता दूँ, ठीक है। ज़रूरी नहीं जैसे मेरा हुआ वैसा हुआ, मैं बस एक तुम्हें एक स्टेप बता रही हूँ कि तुम किस तरह से ले सकते हो अगर तुम्हें करवानी है। ये मेरी जर्नी है, मेरी जर्नी मेरे अकॉर्डिंग है, मतलब मेरे अकॉर्डिंग नहीं, मतलब अपनी जर्नी मैं बता रही हूँ बस। कहीं तुम ये लोगों कि तुमने तो ये करवाया हमारा क्यों नहीं हुआ। तो हर किसी के टाइम पे चीज़ें बहुत चेंज हो जाती। मेरी 1 साल पहले हुई थी, अब बहुत चीज़ें अपडेट हो गई होंगी, कुछ चीज़ें वो हो गई होंगी चेंज, तो तुम पूरा ये मत समझो। तो अब देखो, जब मेरी सर्जरी हुई थी उसके बाद मेरे नाक में थे कॉटन, ये तुम फोटो में देखो कॉटन थे। तो ये आई थिंक 3 दिन बाद निकाल दिए, ठीक है। 3 दिन बाद मेरे नाक में से कॉटन, जब कॉटन निकले थे ना, ये यहाँ पे पूरी जम गए थे, क्योंकि यहाँ पे बेटनोमेट डाल रखी थी, फिर कॉटन डाल रखी थी, ऊपर से दवाई जाती थी। तो भाई जब वो निकले ना, इट्स वेरी पेनफुल, बहुत पेनफुल है, बहुत। बट ठीक है, इतना भी पेनफुल नहीं, मैं ज़्यादा एक्सट्रीम बता रही हूँ, है तुम सहन कर लोगे। डर तो लगता ही है बट ठीक है। उस नाक की खुशी में ना, मतलब फ्लैट नोज से तुम नोज लिफ्ट होती तो तुम्हें खुशी में इतना पता नहीं चलेगा। फिर उसके बाद जब उन्होंने कॉटन निकाली, तब उसके बाद मेरे यहाँ 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 और यहाँ टाँके थे, बट उसके बाद भी पता नहीं चला था, क्योंकि उन्होंने बस कॉटन निकाली थी। मैं आपको बता रही हूँ कि कहाँ कहाँ टाँके थे, और देख सकते हो ये वाले टाँके विजिबल है। और ऐसे भी एक्सट्रीम लेवल पे विजिबल नहीं कि तुम्हें देख के कोई भी बताए ओ तूने तो नाक सर्जरी करवाई, ओ तेरी तो नाक ऐसी, ऐसा कुछ नहीं होना है। इतने भी एक्सट्रीम नहीं दिख रहे थे और ना दिखते अभी भी, ठीक है। तो ये हुआ था। और यहाँ पे ना जब बोन ली थी तो यहाँ पे एक बोतल लगाई, एक ट्यूब सी लगाई गई थी, यहाँ पे पाइप लगा हुआ था कनेक्ट, तो यहाँ से ना गंदा ब्लड, क्योंकि यहाँ से यार तुम्हारी मौन हुई है, ऑपरेशन हुआ है यहाँ का, तो गंदा ब्लड के लिए एक वो थी। तो भाई वो बस पेनफुल थी जब वो यहाँ से निकाली थी ना, निकाल तो ली। अब उन्होंने टाका नहीं लगाया उस गैप में, उन्होंने क्या करा, ये स्टेपलर वाले भी ना वो चल रहे हैं, क्या कहते हैं, स्टिचिंग, तो वो स्टेपलर निकाला, ठीक है। नहीं स्टेपलर लगाया, सॉरी, वो स्टेपलर लगाया, वो पेनफुल था, वो पेनफुल था नो डाउट, ठीक है। अब मैंने तुमको बता दी कि किस तरह से हुआ। 3 दिन में हुआ, फिर चौथे दिन मुझे छुट्टी दे दी, ठीक है। और उस हालत में मैं सही थी। और मैं बताती हूँ मेरे फर्स्ट 2 दिन ऑपरेशन के बाद कैसे थे। वो एक्सट्रीमली हार्टफुल थे, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास एनर्जी ही नहीं थी मैं कुछ कर सकूं, नो एनर्जी। मैं मतलब लाइक लिटरली बिस्तर पे पड़ी थी भाई, मतलब वॉशरूम के लिए भी ना मैं मोहताज थी। मैं मतलब दूसरे पे डिपेंड थी कि वो मुझे करवाएगा या मैं लेके जाएगा, ये जो भी था वो थोड़ा मेरे को
अनकंफर्टेबल ऑकवर्ड सब फील करवाया था, क्योंकि यार उस टाइम पे, अब यार हम लोग इतने बड़े हो जाते कि हम लोग नहीं चाहते कि कोई, मतलब बहुत मेरे को तो अजीब लगता है। तो ये हुआ, ठीक है। तो ये थी मेरी जर्नी। और देखो, फिर हर वीक मैं जाके पट्टी चेंज करवाती थी। तो जब दूसरा वीक आया ना, तो यहाँ वाली जो पट्टी है ना, वो इन लोगों ने हटा दी, क्योंकि तुम्हारे जो टाके वाके होते हैं वो फील हो जाते हैं, तो इतना कुछ होता नहीं है। फिर स्टेपलर भी, फिर जब स्टेपलर उखाड़ा ना यार, बहुत पेनफुल था, बट ठीक है, तुम लोग सहन कर लोगे, क्योंकि नाक की खुशी में, क्योंकि तुम्हें चेंज हो रहा है। जिस चीज़ से तुमने बहुत बेइज्जतियाँ खाई हैं भाई, लिटरली मैंने तो बहुत खाई है, आप लोगों ने खाई नहीं खाई, मेरे को तो बहुत बुली करा गया है इसकी वजह से। और जैसे कि अब तुम मेरे इंस्टाग्राम पे भी देखते हो, हर जगह देखते हो, मेरे को बहुत ज़्यादा बुली के कमेंट आते हैं, बट वो मेरे को अफेक्ट नहीं करते, क्योंकि मुझे पता है मेरी नोज सर्जरी के बाद मेरे में कितना चेंज आया। अब लोग कह रहे हैं कि थोड़ा और उठवा लेते, उतना भाई इतना भी ना इनफ है। अगर किसी को नहीं पता ना मेरी राइनोप्लास्टिक हुई है, तो वो मेरे को नॉर्मल नोज़ में ही कंसिडर करता है, उसको पता ही नहीं चलता कि हाँ नोज़ के अलावा कोई कमी है, मतलब नोज़ की कमी। अब देखो मेरे फेस पे बर्थ मार्क है, ठीक है, ये तो, अब ये सेकंड पॉइंट है कि हाँ इससे कंसिडर मेरा मजाक बना रहे हो, तुम समझ में आता है। अब तुम नोज के ऊपर बना रहे हो, भाई इसके ऊपर मैंने मेहनत करी है, मेहनत लिटरली मैं ऐसे भगी थी ना। एक टाइम पे ये पॉइंट आ गया था, मैं रोने लग गई थी कि बस मुझे सर्जरी करवानी, बहुत बेइज्जती खा ली भाई। मतलब लोग नाक के चक्कर में, मतलब मेरी ब्यूटी के चक्कर में अलग हो रहे हैं भाई। इतना मेरे को ट्रॉमा दे गए थे ना ये फेस, मेरे को फिर ऐसा लग रहा था कि यार यही है लाइफ की कमी, इसकी वजह से ही मेरा कुछ नहीं हो रहा। मतलब ये, जब तक मेरी नोज सही नहीं थी तब तक सबने पॉइंटेड करा, और जब सही भी होगी ना किसी को पता नहीं चला। लिटरली मैंने किसी को मेरी फैमिली में नहीं पता, और ना मैंने बताया। अब धीरे धीरे जैसे मेरी इंस्टा पे वीडियो चल रही है, किसी पे वीडियो चल रही है, तो उनको पता चल रहा है, बट उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हाँ, मैं बताई थी, मैं अपनी स्टोरी भी बताने लग जाती हूँ, तो होप यू डोंट माइंड, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जब मैंने दूसरे दिन पे यहाँ से पट्टी वट्टी हट गई थी, तो मेरे जो टाके का निशान है वो इतना बड़ा है, हाँ इतना बड़ा तो होगा, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे नोज़ पे आई थिंक लास्ट जो पट्टी हटी है वो 21-22 फरवरी को हटी है। अब तुम सोचो, 14 तारीख को मेरी सर्जरी हुई है, मतलब 13 को हो गई है, उसके बाद मेरी हटी है जो नोज़ की स्ट्रिप वगैरह है वो 25। तो मैं तो प्रेफर यही करूँगी कि आप लोग गर्मियों में मत करवाओ, ठंडियों में करवाओ, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने आपको फुल प्रोसीजर बता दी कि मेरी जर्नी का क्या क्या था, ठीक है, किस तरह से क्या हुआ। बाई टच वुड, लोगों का टाइम लग जाते, लिटरली टाइम लग जाते सर्जरी होने में। उस टाइम पे मे बी मेरी कालका माई, माई माता रानी, इनकी ब्लेसिंग थी मेरे साथ, तो मेरा इतनी जल्दी हो गया। अब रही बात और क्वेश्चंस की जो आप लोगों ने मुझसे पूछे थे, तो पहले इसको नहीं, पहले मेन टॉपिक, क्वेश्चंस की तो आंसर मैं बाद में दूंगी। अब मैं एक चीज़ बता दूं, मैं जैसे कि कोई दिक्कत देख पा रही हूँ। पहले क्या था, एम्स का तुम डायरेक्ट राइनोप्लास्टी का अपॉइंटमेंट ले लेते थे। अब जैसे कि मैं देख पा रही हूँ, जब हम अपॉइंटमेंट लेने जाते हैं, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सेलेक्ट करते हैं, रुक जाओ मैं आपको सब बताऊँगी। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के बाद हम दिल्ली सेलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद एम्स दिल्ली सेलेक्ट करते हैं, फिर अपॉइंटमेंट सेलेक्ट करते हैं, फिर न्यू अपॉइंटमेंट लेते हैं, फिर हम जाते हैं राजकुमारी उस पर, फिर बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी। तो इसमें डायरेक्ट लिख रखा है, पेशेंट शुड ब्रिंग नेसेसरी डॉक्यूमेंट इंडिकेटिंग रेफर्स विदाउट विच अपॉइंटमेंट शैल स्टैंड कैंसिल। तो इसमें मैंने ये चीज़ देखी कि तुम, अगर तुम्हें रेफ़र किया गया है तो ही तुम्हारा डायरेक्ट होगा, मतलब तभी तुम अपॉइंटमेंट ले सकते हो, हाँ तुम्हारा अगर रेफ़र होगा तो ही अपॉइंटमेंट लो, वरना वो अपॉइंटमेंट तुम्हारी कैंसिल हो जाएगी। ये उसमें दे रखा है, ये पहले नहीं आता था। मे बी मैं बोल रही हूँ ना, एक साल में चीज़ें चेंज हुई हैं, अपडेट हो गया। अभी इससे पहले जो मेरे फॉलोवर्स थे वो डायरेक्ट जाके कनेक्ट करें, उनका हो गया, बट अब ये अपॉइंटमेंट। तो अब मैं तुम्हें बता दूँ क्या करना है इसमें। ये बहुत सारे यूट्यूबरों को कह रही हूँ, मेरे सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स को दिक्कत आ रही है, तो मैं पहले बताती हूँ तुम्हें क्या करना है। तुम्हें फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट नहीं जाना है, ठीक है। अब जैसे मैं गई हूँ वैसे करो। अब देखते हैं हम उसका स्किन का
क्योंकि मैं क्या गई थी, पहले मेरे को रेफ़र किया गया था स्किन में, रेफ़र नहीं किया गया था, मैंने डायरेक्ट अपॉइंटमेंट ही स्किन का लिया। अब रुक जाओ 1 मिनट, वेट अ मिनट गाइस। अब जैसे हम ऑनलाइन अपॉइंटमेंट एम्स पे गए, ठीक है, फिर उसके बाद हमारा एप्लीकेशन खुलता है, फिर हम गए दिल्ली पे, ठीक है, फिर एम्स दिल्ली पे, फिर अपॉइंटमेंट पे, फिर न्यू अपॉइंटमेंट पे, फिर राजकुमारी ओपीडी पे। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, स्किन या सर्जरी। तो हम जाते हैं स्किन पे, चले जाते हैं, क्योंकि मैं भी स्किन पे गई थी। भाई स्किन का अपॉइंटमेंट डायरेक्ट हो रहा है, लेकिन स्किन में क्या है, स्लॉट ही ओपन नहीं है, देखो नो स्लॉट ओपन। मैं वैसे स्क्रीन भी चला दूंगी, स्लॉट ओपन नहीं है, तो स्क्रीन पे नहीं जाएंगे हम, ठीक है। इसमें फिर तो तुम पागल ही हो जाओगे कि अपॉइंटमेंट के लिए स्लॉट ही नहीं है, स्लॉट नहीं है, कैसे करना है, कैसे करना है। हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं, वेट गाइस, क्योंकि हमें चाहिए रेफर। हमारे पहले डायरेक्ट कहीं भी चले जाएं, हमें चाहिए रेफर प्लास्टिक एंड सर्जरी 1 में, ठीक है। फिर हम गए अपॉइंटमेंट, न्यू अपॉइंटमेंट राजकुमारी सर्जरी वाले में। भाई देखो, मे बी ये ग्रीन स्लॉट दिख रहे हैं, यहाँ तुम अपॉइंटमेंट ले सकते हो, ठीक है। तो अपन लोग क्या करेंगे, सर्जरी वाले पे जाएंगे, जहाँ हमें सर्जरी है स्किन। फिर वहाँ पे जाके डायरेक्ट बता देना कि मुझे नाक की सर्जरी करवानी है, नोज लिफ्ट करवानी है। उनसे हुआ तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो वो रेफर कर देंगे तुम्हें प्लास्टिक एंड सर्जरी 1 पे, ठीक है। होपफुली, हम फिंगर क्रॉस, क्योंकि मेरे को भी कर दे तो आप लोगों को भी कर देंगे, ठीक है। और मैं पहले ही बता दूँ, आई एम शेयरिंग माई जर्नी कि मेरे को कैसे कैसे हुआ। और जिसके मन में है ना, मैं ये नहीं कहती, और जैसे मुझे कमेंट आएंगे जैसे भगवान ने बनाया है वैसे बनाया है, आपको उस पर ही वो होना चाहिए। भाई नहीं, मैं सच बता रही हूँ, इन लोगों ने वो फेस फील नहीं करा है, मैंने किया है। तो अगर मुझे कोई चीज़ मिल रही है खुद को इन्हेंस करने के लिए, तो मैं तो करूँगी, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हर इंसान एक जैसा नहीं होता है, कोई नहीं, कहीं ना कहीं हम परफेक्ट नहीं है। अगर हम खुद को परफेक्ट कर सकते हैं तो हम करेंगे, व्हाई नॉट, ठीक है। सो अब इसका ये हो गया, ठीक है। और बहुत लोग बोलते हैं कि हाँ तेरी नाक भी तो टेढ़ी है। भाई टेढ़ी नहीं है, जो मेरी पहले नोज थी ना वो भी टेढ़ी ही थी, इधर वाली देख लो, वो टेढ़ी थी, इसलिए मेरी थोड़ी बहुत टेढ़ी लगती है आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद जो मुझे जिस चीज़ के लिए बोला गया था कि ये चीज़ अवॉइड करनी है तुम्हें, तो मुझे अवॉइड करने के लिए कहा था सनलाइट, कि सनलाइट को अवॉइड करना है। अगर जा रहे हो तो मास्क वगैरह चुन्नी वगैरह ढक के जाओ मुँह पे, सनलाइट के डायरेक्ट कनेक्शन में मत आओ, ठीक है। बट मैं अब तो जाने लग गई हूँ, बट पहले स्टार्टिंग में मैंने बहुत अवॉइड किया था सनलाइट को। दूसरा जो मुझे अवॉइड करने के लिए कहा था, दूसरा कुछ नहीं कहा था, बस सनलाइट अवॉइड करने के लिए कहा था। और हाँ, नोज़ को भाई, जैसे मेरी नोज़ बहुत सॉलिड है, ये हमारी जैसी नोज़ देखो, ये नहीं हो रही, ये हमारी जैसी नोज़ नहीं है, औरों की तरह जैसी नोज़ नहीं है कि ऐसे हो जाए ऐसे हो जाए ऐसे हो जाए, नहीं। इसके लिए क्रीम दी गई थी जो फ्लेक्सिबल करती है, तो ये थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबल हो गई है। और ये हड्डी यहाँ पे लगाई गई है, ठीक है। तो भाई थोड़ा तो होगा, अब जितना तो तुम सोचो उतना तो नहीं, ठीक है, बट थोड़ा होगा। फिर मेरे को जो बोला गया था, मेरे को नहीं, जो मेरे को इशू आते हैं, मेरे नाक में से आ जाता है पानी। अब पानी ऐसे नहीं कि हर टाइम नाक में से, स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा आता था, कोई भी स्पाइसी खा रहे हो आपके नाक में से पानी आ जाएगा। वो नाक नहीं होती, वो पानी होता है, लिक्विड टाइप में आता है। और इतना नहीं आता कि ऐसा बहल जाए, नहीं आता है, आप टिश्यू से लो, साफ कर सकते हो, इतना आप एडजस्ट कर सकते हो, मैं तो कर लेती हूँ। भाई मैं बताऊँ ना, मेरे को किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी नाक परफेक्ट होगी ना, अब मेरे में कॉन्फिडेंस इतना है कि ना मैं किसी के आगे बैठ सकती हूँ और कोई कुछ भी बोल सकती हूँ कि हाँ ब्यूटी से रिलेटेड। पहले मेरे को नहीं था कॉन्फिडेंस, मुझे लगता था हाँ मैं कहीं ना कहीं लैक कर रही हूँ, मैं कहीं ना कहीं कम हूँ किसी से। सो ये नहीं है। अब मैं बताती हूँ तुम्हें, देखो अगर तुम राजकुमारी ओपीटी जाओगे तो देखो, साउथ टेक से अगर तुम मेट्रो से उतरते हो तो राजकुमारी ओपीडी पास पड़ेगी, ठीक है। एक और पड़ता है, वो डायरेक्ट एम्स का होता है, वो येलो लाइन पे आता है, ठीक है। उससे उतरोगे तो तुम्हें इधर साइड उतरे तो ये
लेफ्ट साइड में, हाँ क्योंकि हम ऐसे टेढ़े होंगे ना, तो लेफ्ट साइड में तुम्हें पड़ेगा सफदरजन। सफदरजन से जाने के बाद सफदरजन की साइड जाना है, सीधे 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 जाना है। फिर ना एक रोड आएगा छत्तीसगढ़ और सफदरजन का ना एंड, उसमें मुड़ना है, ठीक है। उसमें मुड़ने के बाद एम्स का वो आ जाएगा गेट, वहाँ पे जाना है, वो प्लास्टिक सर्जरी के सामने ही होगा, ठीक है। और बाई चांस तुम ट्रॉमा सेंटर पहुँच गए एम्स के, तो उसके पीछे ही है प्लास्टिक सर्जरी एंड बट वो तब होगा ना जब तुम्हें रेफ़र किया जाएगा। तो पहले तुम्हें जाना है राजकुमारी ओपीडी, ओपीडी से जाने के बाद आई थिंक ये राजकुमारी ओपीडी है, तो इस साइड है स्किन का तो ऊपर ही है, ठीक है, राजकुमारी ओपीडी के। और प्लास्ट सर्जरी का है उस साइड थोड़ा सा आगे, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है राजकुमारी ओपीडी से, तो वहाँ पे चले जाना, ठीक है। अब ये हुआ, मैंने मेट्रो का भी बता दिया। अब मैं थोड़े क्वेश्चन देख लेती हूँ आप लोगों के, पहले मैं इंस्टा के देख लेती हूँ, ओके। और कुछ चीज़ छूट जाए ना तो प्लीज़ मुझे याद दिलवा देना, मैं आपके सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बैठी हूँ। लिटरली मैं चाहती हूँ कि जो मैंने फ़ायदे उठाए ना आप भी उठाओ। अब कुछ कुछ तो जैसे मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाली थी अबाउट द राइनोप्लास्टी, मे बी इट इज़ नॉट विजिबल दैट मच, तो इसमें कुछ लोग करें प्लीज़ फिर से एक बार राइनोप्लास्टिक सही से करवाओ। क्या ही बोलूँ, इन लोगों पे ध्यान नहीं देना है गाइस। और लोग क्या सोचेंगे, हाँ मुझे इस तरह के भी क्वेश्चन कि लोग क्या सोचेंगे। भाई लोग तो सोच ही रहे हैं हमारे बारे में बुरा, तो तुम्हें लोगों को नहीं सोचना, तुम्हें अपने सोचना है, ठीक है। तो पीएसी टेस्ट के बाद क्या हुआ, तुम्हारा सर्जरी की डेट बताई थी कितने दिन बाद। तो देखो जो मैम हमारी सर्जरी करती है ना, वही है मेन वहाँ पे। तो वो ना बहुत बहुत स्वीट है, बहुत स्वीट, मतलब इतनी स्वीट मैंने आज तक कोई डॉक्टर नहीं देखा। क्योंकि यार मैंने देखे हैं गवर्नमेंट डॉक्टर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं, बहुत ज़्यादा। जितनी वो स्वीट है ना उससे ज़्यादा मैंने किसी को नहीं। वो आपको बता देगी कि मैं इस टाइम पे फ्री होंगी, मैं इस टाइम पे ही कर पाऊंगी, वो कट्टों के लिए रखेंगी। तुम्हें किसी धोखे में नहीं कि हाँ अभी कर देंगे, वो डायरेक्ट तुम्हें डेट बता देंगी, ठीक है। कि तुम्हारे बेशक चेकअप वगैरह हो गए हैं, अगर वो फिर भी उस टाइम पे अवेलेबल नहीं है, मतलब फ्री नहीं है, उनके और ज़्यादा अपॉइंटमेंट है या और ज़्यादा उनके वो है सर्जरी वगैरह, तो वो उस टाइम तक थोड़ा बोल देंगे कि नहीं इस टाइम मैं फ्री नहीं हूँ, आगे चल के मैं फ्री होंगी, और वो डेट बता देंगे कि हाँ इस टाइम कर देंगे। क्योंकि कुछ लोग मेरे जो थे सब्सक्राइबर वो मई में गए, तो उन्होंने बोला कि मैं जुलाई में फ्री हूँ, मैं जुलाई में करूँगी तुम्हारा, ठीक है। तो जुलाई भी कर सकते। और मैं तो भाई तुम लोगों को यही बताऊँगी कि विंटर्स में करवाओ, क्योंकि अभी जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ, अब तो मैं गर्मी में बना रही हूँ, पूरा पंखा वंखा में चलो पसीना हो रहा है। तो उनका ये है कि वो जब फ्री होंगी तब बताती हैं, ठीक है। अब एक का कमेंट आया था, आयुष्मान कार्ड कितने टाइम में चलेगा क्योंकि मैं दूर से आऊँगी, कोई आइडिया नहीं है डियर। सो गाइज मेरा आयुष्मान कराने से सॉरी 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 सॉरी, आयुष्मान आयुष्मान कार्ड से नहीं हुआ है। पहली बात तो तुम्हें आयुष्मान कार्ड यूज़ करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि देखो तुम्हारी स्ट्रिप जो मेरी आई थी, तुम्हारी नहीं मेरी, अब मे भी हो गए होंगे 200-300 रुपये ज़्यादा, मे बी नॉट कन्फर्म। मेरी जो स्ट्रिप आई थी ये वाली, वो आई थी 900 रुपये में, ओनली 900 रुपये उसके पैसे लगे। और दूसरे जो पैसे लगे थे, भाई गर्मी लग रही है, दूसरे जो मेरे पैसे लगे थे क्या कहते हैं स्ट्रिप के हो गए, और दूसरे जो लगे थे बैग चार्ज, ठीक है। तो जो मुझे बैग दिया था उसके चार्ज लगे थे, वो आई थिंक 300-350 या 600 मान लो। हम अपन हॉस्पिटल में अंदर जो खर्चा है हम 2000 मान के चलते हैं। इसमें इतने में तुम्हें क्या ही आयुष्मान खुराना की आयुष्मान कार्ड की यूज़ करने की क्या ज़रूरत होगी, ठीक है। ये तो मेरे इंस्टा के कमेंट्स, ठीक है। अब मैं थोड़ा यूट्यूब के कमेंट्स बता दूँ आप लोगों को, क्योंकि यूट्यूब पे कमेंट ज़्यादा आए हैं। लेट मी एक्सप्लेन टू यू गाइज। कॉस्ट, जैसे कि आप लोग बताते हैं मुझसे पूछते कॉस्ट ऑफ राइनोप्लास्टी 900 रुपये, क्योंकि मुझसे उससे ज़्यादा चार्ज नहीं किया गया है जो सर्जरी के टाइम, ठीक है। ओके, फुल वीडियो बनाओ प्लीज़, मेट्रो स्टेशन से निकल के राइनोप्लास्ट
राइनोप्लास्टिक होने तक क्या क्या कैसे कैसे हुआ सब बताओ सौ। ठीक है, ये तो मैंने पहले ही आप लोगों को बता दी कि कैसे कैसे पूरी मैंने जर्नी शेयर कर दी है। तो एक और का देख लेते हैं। लाइक एम्स और सफदरजन दोनों अपोजिट साइड है, तो वो किधर है? वो सफदरजन के बाद है गाइस, सफदरजन के बाद। ठीक है, इन डीप वाला वीडियो बनाओ, लाइक डॉक्यूमेंट ले जाना है। हाँ, डॉक्यूमेंट्स, ये वाली बात तो मैं भूल कैसे गई। सो डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट जो आपको लेके जाने हैं, मैं लेके गई थी आधार कार्ड बस, और अपॉइंटमेंट। गाइस मैं पहले ही बता रही हूँ, अपॉइंटमेंट वाली वीडियो देख लेना, मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है कैसे अपन। आप लोग अपॉइंटमेंट लेके ही जाना, सर्जरी का लेके जाओ। बेशक सर्जरी वाले रेफर कर देंगे तुम्हें एम्स में, मतलब वो प्लास्टिक सर्जरी एंड बर्स वाले में, अगर वो कैपेबल नहीं हुए करने को तो। लेकिन आप लोग ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेके ही जाओगे, ये आपके लिए अच्छा है। ठीक है, आपको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे, लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, तो अपॉइंटमेंट्स लेके ही जाना। ठीक है, और दूसरा 8 बजे से पहले पहुंचना हॉस्पिटल। 8 बजे के बाद नहीं, मॉर्निंग में 8 बजे से पहले पहुंचना। राजकुमारी ओपीडी आई थिंक सी या बी ब्लॉक है। सी एक मतलब दोनों अपोजिट है, ऑफलाइन वाला और ऑनलाइन वाला। तो आपको ऑनलाइन वाले में जाना है, ऑनलाइन वाले में इतना भीड़ नहीं है, तो ऑनलाइन वाले में ही जाना। मैं पहले ही बता रही हूँ, ऑनलाइन वाले में ही जाना। और आधार कार्ड प्लस जो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लिया है वो लेके जाना। ठीक है, हाँ, और जो आपको एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना पहले, क्योंकि आपका जो वो होगा ना टोकन नंबर, वो ड्रीफ केस एक एप्लीकेशन है, मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगी। वैसे मैंने वीडियो और भी मेरी वीडियो देख लेना, उसमें भी कुछ चीज़ें जो छूट गई होंगी वो उसमें मेंशन होगी। ये रहा ड्रीफ केस। ठीक है, ड्रीफ केस की स्पेलिंग बता दो, DRIEFCASE। ड्रीफ केस एप्लीकेशन डाउनलोड करके जाना, क्योंकि इससे आप अपॉइंटमेंट लोगे, वहाँ पे जाके डाउनलोड करोगे तो मे बी प्रॉब्लम हो, क्योंकि जल्दबाजी में रहते हैं, हमें लगता है हमारा जल्दी जल्दी हो, तो फिर हम थोड़ा ऐसे होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं। तो पहले ड्रीफ केस डाउनलोड करके जाना। आपके स्टिचिंग के मार्क्स दिखते हैं नोज पे क्या? ये मार्क्स हमेशा के लिए देखो, यहाँ था मेरा मार्क्स, यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, टाके जो लगे हुए थे, बट यहाँ 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 नॉट विजिबल। ये वाली थोड़ी से तो इनने से है, इतना पता नहीं चलेगा। ठीक है, ये रही इनकी बात। मैं और कमेंट देख लेती हूँ। मतलब मैं आप लोग ये नहीं चाहती कि आप लोग कहीं परेशान हो। ठीक है, और कमेंट्स देख लेती हूँ। तो मुझे अभी कोई कमेंट्स दिख नहीं रहे और मेरे दिमाग में भी कोई आइडिया नहीं आ रहा। वैसे जहाँ तक है मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है, पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी है इस वीडियो में। बट इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन होंगे ना, तो लेट मी नो, मैं उन सब के भी आंसर दूंगी। और ये पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। देख रहे हो पसीने, आपके चक्कर में पंखा नहीं चला सकती थी क्योंकि वीडियो में उसकी आवाज़ आ रही थी, फिर आपको डिस्टर्बेंस। मैं चाहती नहीं हूँ आप लोगों को और मैं अब फिर से बताती हूँ, ये जो मैंने पूरी जर्नी बताई है, ये पूरी जर्नी अबाउट माई राइनोप्लास्टी की मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन से, इसका रेफर लेके मतलब किस तरह से मैंने किया, आप भी ट्राई कर सकते हो अपनी राइनोप्लास्टी। और लोग क्या कहेंगे हमें ध्यान नहीं देना है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू गाइस। आप लोगों के सपोर्ट के वजह से ही मैं इतनी वीडियो बना रही हूँ। और थैंक यू फॉर कमिंग माई वीडियो। एंड प्लीज़ कोई दिक्कत है तो मुझे बता देना, और प्लीज़ कोई मेरे को ना ऐसे ही गुस्सा मत करके दिखा करो यार किसी प्रॉब्लम, क्योंकि यार देखो मैंने तो अपना एक्सपीरियंस बताया आप लोगों को। जैसे लास्ट टाइम सलोनी ने सॉरी बोल दिया है, नो इशू सलोनी, थैंक यू, तुमने मुझे बताया, क्योंकि तुम सही थी मैं गलत थी, उसके लिए भी मेरे को सॉरी बोलना है गाइस। मैंने उस वीडियो पे उनके लिए बोला था कि ऐसा नहीं है, बट वो सही थी। मैंने अब देखा अपॉइंटमेंट में रेफरेंस दिए, तो आप सर्जरी वाले पे जाना, क्योंकि उसमें डेट अवेलेबल होती है, स्किन वाले में नहीं रहती। तो सर्जरी से डायरेक्ट बोल देना आपको राइनोप्लास्टी करवानी है, नोज़ लिफ्ट करवानी है, वो तुम्हें रेफ़र कर देंगे। ठीक है गाइस, सो
ये वीडियो यहीं तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप बताइए मैं क्या करूँ। सो हर वीक वीडियो आ करेंगी। ओके बाय। मेरे को सपोर्ट करने के लिए थैंक यू और लव यू गाइस। आप लोगों के प्यार के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती। थैंक यू। ध्यान रखो और ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी। लव यू गाइस।